अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का आज के मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं घर साफ सफाई का ब्लॉग बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ में मेरा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मैं करने वाली हूँ 11वीं की नियाज, तो उसके लिए मैं आज घर साफ करने वाली हूँ पूरा। तो आप लोगों के साथ में ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कि मैं आज क्या क्या काम करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घर साफ करना। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी थी घर साफ करना। तो सबसे पहले मैंने जाली निकाली थी, क्योंकि घर में जो है 11वीं की नियाज करना होता है, तो घर बहुत अच्छी तरीके से साफ करना होता है। और मैं जब भी 11वीं की नियाज करती हूँ तो घर को एकदम अच्छी तरीके से पूरे कोने कोने से घर को साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे 11वीं की नियाज में घर को एकदम अच्छी तरीके से साफ करना होता है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी नियाज करती हूँ तो मैं इसी तरीके से घर को अच्छी तरीके से साफ करती हूँ, और उसके बाद में ही 11वीं की नियाज को करती हूँ। तो 11वीं की नियाज बहुत ही एकदम बड़ी नियाज होती है, उसको एकदम साफ सफाई से करा जाता है। तो यहाँ पे मैंने जाली निकाल ली थी, तो जो चीज़ मुझे यूज़ में नहीं आने वाली थी उसे मैंने माली पे रख दी थी। फिर यहाँ पे मैंने फ़ैन साफ करने ली थी। तो इसी तरीके से मैं घर की पूरी सारी साफ सफाई कर लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा आज काम था, और एक तरफ मैं जाले भी निकाल रही थी और एक तरफ मेरी मशीन भी चालू थी, मैं मशीन में कपड़े भी धो रही थी। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा काम है और पूरा दिन मेरा आज काम में ही निकल जाएगा। तो मैंने कल के लिए आज ये काम करना था, तो मैंने कल ही दाल चावल और उसके साथ में कुछ सब्जी अंडा ऐसा मैंने कुछ बनाई थी, ताकि आज मैं फ्री रहूं और अच्छी तरीके से घर साफ कर लूँ। तो मेरे हॉल का पूरा काम हो गया था, हॉल के पूरे जाले निकल चुके थे। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में और किचन के जाले निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैं किचन के जाले निकालूंगी, उसके बाद में फिर मैं टोटल पूरा दूसरा भी काम करूंगी। तो किचन के जाले निकाल के मेरा हो गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे साबुन काते से टाइल्स को अच्छी तरीके से घस के और गीले कपड़े से पोंछ कर ली थी। तो इसी तरीके से मैं हमेशा घर साफ करती हूँ। मैं जब भी घर साफ करती हूँ एक एक कोना घर का साफ करती हूँ और एकदम अच्छी तरीके से घर को साफ करती हूँ। और उसके बाद में फिर 11वीं की नियाज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन टेबल को भी साबुन काते से घस के अच्छे से पोंछ ली थी। और उसके बाद में मुझे याद आया कि मुझे किचन की सैलेडिंग पोंछना है, और फिर सैलेडिंग पोंछने के टाइम पे वापस से किचन टेबल मेरा खराब हो गया था, तो मैंने वापस से डबल से फिर किचन टेबल साफ करी। तो यहाँ पर भी मैंने किचन की सैलेडिंग को साबुन काते से अच्छी तरीके से घसी थी और उसके बाद में गीले सूखे कपड़े से पोंछ कर ली थी। क्योंकि किचन में जब भी हम लोग काम करते हैं तो जो भी किचन की जो भी चिकनापन होता है तो स्लेडिंग पे जाके लग जाता है। तो उसके बाद में मैंने स्लेडिंग भी साफ़ कर ली थी और किचन टेबल भी साफ़ कर ली थी। उसके बाद में मैंने फिर मसाले जहाँ पर मैं रखती हूँ वो खन साफ़ करी हूँ, तो उसे भी मैंने अच्छी तरीके से साबुन काते से घसी थी और फिर कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ कर ली थी। तो इसी तरीके से मेरे घर की साफ़ सफाई मैं करती हूँ और एकदम मैं अच्छी तरीके से करती हूँ। मैंने यहाँ पे आप लोगों को जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करी हूँ। तो ये देखिए सारे मेरे मसाले के डब्बे हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ही मसाले के डब्बे अच्छी तरीके से धोकर रखी थी। तो मैंने अभी आज मैंने मसाले के डब्बे नहीं हुई अच्छे से मैंने कपड़े से पोंछ करके रख दी थी, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे मसाले के डब्बे। तो मैंने पोंछ के गीले सूखे कपड़े से मसाले के डब्बे को जमा दी थी। तो बस अब ये होने के बाद में फिर उसके बाद मैं जहाँ पर मैं ये गैस रखती हूँ तो उसे मैंने वापस से पोंछ ली और फिर गैस को भी मैंने साबुन काते से अच्छे से घसी और उसे भी मैंने अच्छे से पोंछ के ली। तो यहाँ पर मैं मेरा किचन का सामान रखती हूँ जो मैं रेसिपी में यूज़ करती हूँ, तो मैं उसे अलग से ही सामान को रखती हूँ जो मैं रेसिपी में सामान यूज़ करती हूँ। तो ये वाला खन भी मेरे को साफ़ करना रह गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर ये खन साफ़ करने आ गई थी। तो ये सब मेरे रेसिपीज़ के सामान है, मैं इसे अलग से रखती हूँ। वो फिर उसके बाद मैंने खन को अच्छी तरीके से साफ़ करी और सारे सामान जो है वापस से मैंने खन में जमा दी। तो ये जितने भी सामान है ये सारी चीज़ें मैं रेसिपी में यूज़ करती हूँ। तो ये वाला खन भी मेरा साफ़ हो गया था और यहाँ पर मशीन में मैंने कपड़े धोने के लिए रखी थी, तो उसे मुझे सुखाना था। तो कपड़े सूख के रेडी हो गए थे, तो मैंने पर्दे को फैलाई और उसके बाद में फिर मैं मशीन की तरफ चली गई थी, क्योंकि मशीन भी मैं देख रही थी और घर की साफ़ सफाई भी मैं कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े जो है सूख चुके हैं, तो मैं इसे निकाल के कुर्सी पे रख दूँगी और उसके बाद में भी जितने भी कपड़े हैं एक साथ में सुखाऊंगी कपड़ों को। तो यहाँ पे मेरे पूरे कपड़े टोटली धोके हो गए थे, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले से मशीन लगाई थी और जितने भी कपड़े थे बिस्तर थे मैं सारी चीज़ों को बिस्तर को कपड़ों को हर चीज़ में धोकर उसके बाद ही मैं ये नियाज करती हूँ। तो कपड़े सुखा के हो गया था, उसके बाद में मैंने झाड़ू लगा ली और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं पोछा लगाऊंगी
और पोछा लगाने के बाद में फिर मेरा सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लगा के हो गया था, फिर मैंने पोछा लगाई। तो पोछा मैंने डंडे से नहीं पोछी, क्योंकि डंडे से पोछने से कोने का जो गंदगी रहती है वो नहीं निकल पाती है, और हाथ से अच्छे से पोछने से गंदगी अच्छे से निकल जाती है। उसके बाद में मैंने अच्छे से हाथ मुँह धोई, और उसके बाद में मैंने गर्मा गर्म चाय पी। और फिर उसके बाद में मेरा आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मैं कल का ब्लॉग भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं नियाज़ कैसे कर रही हूँ, कैसे मैं चिराग रोशन करती हूँ, और मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सब कल आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ब्लॉग के साथ, रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।